लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी तमाम लाइनें हिमांशु मिश्रा जैसे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सतना जिले के रामपुर बघेलान के एक छोटे से गांव बड़ा बरहा में किसान विनय मिश्रा और माया मिश्रा के घर जन्मे महज 17 साल के हिमांशु भाला जैवलिन फेंकने के एवज में अब तक 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। दरअसल आर्थिक तंगी के चलते हिमांशु ने जुगाड़ से लकड़ी को भाला बनाया और गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर आम के बगीचे में प्रैक्टिस शुरू की। इस बीच गांव वालों ने तमाम किस्म के तंज कसे, मसलन क्या मवेशी चराने जा रहे हो, विराट कोहली नहीं बन जाओगे। गांव वालों के इन्हीं तंज को हिमांशु ने अपनी ताकत बनाई और आज इस मुकाम तक जा पहुंचे कि उसका चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो गया है। माधवगढ़ में एक निजी स्कूल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हिमांशु यूं तो एक सफल धावक बनना चाहता था। इसके लिए उन्होंने 400 और 800 मीटर की दौड़ में अपने नाम का झंडा गाड़ रखा था, मगर स्कूल स्पोर्ट्स में उन्हें भाला फेंक ने अपनी ओर आकर्षित किया। पीटीआई टीचर अनूप पाठक जब अन्य बच्चों को जैवलिन की प्रैक्टिस कराते तो हिमांशु का दिल भी जैवलिन फेंकने का करता। उसने इसके लिए जुगाड़ से लकड़ी का जैवलिन बनाया और आसपास ग्राउंड ना होने की वजह से प्रैक्टिस के लिए आम का बगीचा चुना। वह हर रोज सुबह बगीचा जाता और भाला फेंकने की कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। इस तरह से उसके जैवलिन थ्रोअर बनने का सफ़र शुरू हुआ। जैवलिन थ्रोअर बनने के लिए शारीरिक क्षमता की बड़ी ज़रूरत थी। इसके लिए हिमांशु सफल धावक पहले से था। उसने दौड़ना जारी रखा। हिमांशु हर रोज़ करीब 5 से 7 किलोमीटर दौड़ने लगा और साथ ही साथ दोस्तों की मदद से घर पर ही देसी जिम बनाया। जिम में उसने कंक्रीट के डंबल्स और अन्य साजो सामान बनाए। कसरत को भी हिमांशु ने अपने जीवन में शामिल किया। लकड़ी के भाले से वह धीरे धीरे प्रैक्टिस तेज करता गया। हिमांशु ने बताया कि प्रैक्टिस करना आसान नहीं था। कोहनी के नज़दीक नसों में खिंचाव की वजह से 5-6 माह गेम भी बंद करना पड़ा। कोहनी का पेन ऐसा हो गया था कि लगा सब कुछ खत्म हो गया। थ्रो करने के बाद हिमांशु आधा घंटा तक ग्राउंड में ही लेटा रहता था। एक खाली बॉटल भी नहीं उठा पाता था क्योंकि कोई उसकी ट्रिक पता नहीं थी। बस जैसा बनता वैसा अभ्यास करता था, मगर उसने हार नहीं मानी और प्रैक्टिस जारी रखी। दृढ़ शक्ति की बदौलत हिमांशु एक बार फिर उठकर खड़ा हुआ और कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। अंततः सफलता ने उसके कदम चूमे। हिमांशु अब बीते 5 माह से राजस्थान में कोच खड़ग सिंह से जैवलिन की बारीकियां सीख रहे हैं। उसने 2021 में गुवाहाटी में आयोजित 36वें जूनियर नेशनल में जैवलिन थ्रो के जरिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो रायपुर में 32वें वेस्ट जोन रायपुर में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली के 3rd इंडियन जैवलिन चैलेंज 4थी पोजीशन में ही संतोष करना पड़ा, मगर कड़ी मेहनत के बाद इसी साल एमपी यूथ चैंपियनशिप में एक बार फिर से गोल्ड झटक लिया। 8 मई को जमशेदपुर में हुई 4th ओपन इंडियन जैवलिन चैलेंज में हिमांशु ने 66.40 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। खिलाड़ी ने इसका श्रेय खेल समन्वयक ज्योति तिवारी और एसपी धर्मवीर सिंह को दिया, जिन्होंने उसका बड़ा सपोर्ट किया। हिमांशु का चयन 4 जून से 15 जून तक पंचकुला हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो गया है। इसे खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। सर प्रैक्टिस चैलेंजिंग था सर। हमारे पास कोई हमारे पास यहाँ 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल पे कोई ग्राउंड भी नहीं है। मेरे खेत से, लेकिन खेतों में भी हमारे ये सब लगा रहता था, तो उस पर नहीं मिल जाता था। तो एक बगीचा था, उसमें 50 मीटर 60 मीटर का डिस्टेंस है, तो वहीं पे मैं ले जाता था अपना जैवलिन। वहीं पे प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की। और मेरे लिए चैलेंजिंग ये था सर कि तब मैं किसी से कोचिंग नहीं लेता था, खुद से ही करता था। मेरे पीटीआई जी अनूप पाठक जी भी हल्का फुल्का बताते थे और वो अपनी क्लास में बिजी रहते थे, पर वो बताते थे। फिर मैं अपने घर में वो एनालाइज करके या वीडियो के थ्रू मैं करता था। कई बार मेरे कोहनी पे जोर आया, कोहनी भी आई। मैंने बीच में 5-6 महीने के लिए गेम भी ऑफ कर दिया। लगा कि बस सब खत्म सा हो गया, क्योंकि कोहनी का पेन ऐसा हो गया था कि मैं अगर थ्रो करता, जिन्होंने मुझे देखा तो मतलब बहुत करते कि थ्रो करने के बाद एकदम से मैं आधा घंटा के लिए ग्राउंड पे ही लेटा रहता था। ये हाथ था मेरा, तो एक खाली बॉटल भी नहीं उठा पाता था मैं। ऐसा समय आया था, क्योंकि तब मुझे उसके कुछ खास वो पता नहीं था कैसे करते हैं। बस करता था तो गलत टेक्निक से करता था, कोहनी मारता था। तो कोहनी पे काफ़ी जोर आया मेरे को।
स्टेमिना मेंटेन जैसे करते हैं अपने को, तो कैसे क्या प्रैक्टिस करते थे? स्टेमिना के लिए सर तो अच्छी रनिंग था, मेरा शरीर हल्का था और अभी भी हल्का है, तो मैं रनिंग में ठीक हूँ। तो सर मैं रनिंग करता था 5-5, 7-7 किलोमीटर। इधर से मैं निकलता था, मेरे गांव से चकदही है 5-7 किलोमीटर, मैं वो अपना रनिंग करता था सुबह शाम को थ्रो। तो यही मैं करता था स्टेमिना मेंटेन करने के लिए सर। घर में कुछ जिम वगैरह बनाया था? हाँ सर, मैंने जब देखा कि वेट ट्रेनिंग, इसके लिए एक वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है, भार वजन उठाना भी ज़रूरी होता है सांस कंधों में और पैरों में जान लाने के लिए। तो फिर मैंने अपने घर पे ये अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब फिर गांव के लड़कों की मदद से मैंने एक छोटी सी देसी जिम टाइप की बनाई, उसमें डंबल्स थे और सारी एक्सरसाइज करने के लिए सब था बनवाया मैंने। बेटे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने किस तरह से संघर्ष किया? होगा संघर्ष ये जब ये स्टार्ट कर दिया, अब ये मेरे को जो पिछले साल से खेलने लगा, ये पहुंचा गुवाहाटी में, आसाम गुवाहाटी में खेला नेशनल। तो मेरे को भी पहले फिर इधर उधर से कर्जे लेकर, और ये अपना होगा 2.5-3 एकड़ किसानी, अब इतने में कहाँ 25 से 30 हज़ार रुपये के इसका कोचिंग का खर्चा आता है। अभी जब ये करने लगा मेरे को भी इच्छुक बढ़ी कि भाई अब जब ये इतनी मेहनत कर रहा तो फिर इधर उधर से सपोर्ट कर रहे हैं कर्जा लेके। अब इतने कर्जा में हम डूब गए कि अब इसका इतना कहाँ तक हम 2.5-3 एकड़ की काश्तकारी में हम सपोर्ट कर सकते हैं। फिर भी कोशिश है जी। क्या नाम है?